हेलो दोस्त, मैं उपेंद्र वीर सिंह और हम सीख रहे हैं आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर के इफेक्ट के अंदर हमने लगभग सारे ऑप्शनों के बारे में जान लिया है। आज हम एक नए ऑप्शन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पपेट टूल। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटा सा आइकन बना हुआ है जिसे बोलते हैं पपेट टूल। मैं आपको हल्का सा क्लिक करके दिखाता हूँ इस पर। देखें, पपेट टूल इसका नाम है और कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट है। इसका यूज़ क्या होता है, इससे आप किसी भी इमेज को एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक इमेज इंपोर्ट कर रखी है यहाँ पर, ये वाली। इंपोर्ट करने का तरीका, इमेज को इंपोर्ट करने का भी तरीका वैसा ही है जैसे आप वीडियो को इंपोर्ट करते हैं। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, फिर फाइल पे जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपकी इमेज सेव है। जैसे मैं ये वाली इमेज या फिर ये वाली इमेज क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। आप ये देखेंगे यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये या इसे मैं टाइमलाइन पर ला के भी दिखा देता हूँ। देखा आपने? इस तरह से, सॉरी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये हमारी इमेज इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर आ गई। तो इंपोर्ट करने के लिए कोई अलग तरीका यूज़ नहीं है। जैसे हम वीडियो को इंपोर्ट करते हैं वैसे ही हम इमेज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कार्यक्रम के ऊपर। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये इमेज है, अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये इस तरह से हिलेगी। अगर पकड़ के हिलाऊं तो कहीं से भी, चाहे बाजू पे से या इस पे से या इस पे से या इस पे से, ठीक। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसे वहीं से वापस लाने के लिए। इसको डिलीट मारते हैं। अब इसको एनिमेशन कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, इस पपेट टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक करा एक पिन बनी हुई आ गई, फिर दूसरी जब क्लिक करेंगे एक और पिन आ गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। चाहे तो एक आप गर्दन पे भी कर सकते हैं और एक सिर पर भी कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रख देता हूँ वापस। अब इसका यूज़ क्या होता है, पहले उससे पहले मैं इसको कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आप जैसे यहाँ देखेंगे मैंने पिन लगाई और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी खुल गई इसकी पपेट की। पपेट के अंदर एक मैश 1 लिखा हुआ है। मैश 1 क्या है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर इसकी डिफ़ॉर्म में जाएंगे तो आप देखेंगे पपेट पिन 13, 14, 11, 12, 10, 9, ये जितने भी हमने यहाँ लगाए हैं उतने ही यहाँ पिन बन गई हैं और इनकी कुछ इसने प्रॉपर्टी भी दी है। जैसे एक ये है, ये इसका यहाँ पे है और इसका एक की फ्रेम दिया हुआ है जो है, अपने आप ही, हमने ऑन नहीं किया, ये खुद ब खुद ऑन है। अब ये क्यों है, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। हम जब भी इसे एनिमेशन करेंगे तो कंट्रोल दबा के करेंगे जिससे ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मैं आपको इस पिन का यूज़ क्या है वो दिखाता हूँ। जैसे मैं इस हाथ वाली पिन को माउस से पकड़ता हूँ और इसे नीचे करता हूँ, ठीक है, आपने देखा ये नीचे आ गया, ठीक। अब इससे पकड़ा, ये भी नीचे आ गया, ठीक। अब इससे अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ तो ये भी ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ये देखिए जैसे एक रबड़ है उसी तरह से ये खींच रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये ऐसे हो गया, यहाँ करा और यहाँ करा। लेकिन चलिए पहले इसको भी एक बार और सेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं अभी से पहले मैं थोड़ा सा इसको ऑफ कर देता हूँ, ये थोड़ा जगह से घेर के हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें किसी भी प्रकार का कोई एनिमेशन नहीं हुआ। बेशक हमने हाथ नीचे कर दिए, मूवमेंट तो करी है लेकिन एनिमेशन नहीं करा,
अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इसका एक यूज़ है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके एनिमेशन के लिए इसको बताना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ रिकॉर्ड करनी है। अब कैसे करनी है? अब हमारे पॉपेट टूल वापस गायब हो गए और उसे लाएंगे कैसे? ठीक है, आ गए डिफ़ॉर्म पर क्लिक करते वापस आ गए। ये ध्यान रहे आपको, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वापस चले जाएंगे और डिफ़ॉर्म पर क्लिक करते आ जाएंगे, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब आप यहाँ दबाइए कंट्रोल। ठीक, कंट्रोल दबाने के बाद आप इसको लीजिए और आप देखेंगे यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और नीचे आप अगर देखेंगे टाइमलाइन पर तो वो भी चलना शुरू हो गया। यहाँ आप अगर दोबारा से ध्यान देंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक क्लिक और ये देखिए पीछे देख रहे हैं आप। अब मैंने इसका हाथ हिलाया और यहाँ रोक दिया। अब जैसे रोकते मतलब रोकना क्या है, मैंने कंट्रोल पर से अपना हाथ हटा दिया और माउस हटा दिया। अब ये टाइमलाइन का एरो वहीं आ गया जहाँ था। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसने रिकॉर्ड कर लिया। बेशक ये अजीब सी है क्योंकि ये माउस से कर रहे हैं हम। माउस से आप जितना इसमें टाइम देंगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिर यहाँ से और फिर कंट्रोल दबाता हूँ और फिर इस हाथ को लेता हूँ और फिर इसको यूज़ में करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे मैं इसको चला रहा हूँ वो अपने आप चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डेड पहले से है तो प्ले भी हो रहा साथ में। अब मैंने इसे छोड़ दिया, अब ये स्टार्टिंग में फिर चला गया और फिर मैं प्ले करता हूँ। अब आप देखेंगे ये दोनों हाथ चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई हाथों की। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इतनी जगह से पैरों की हो जाए, जैसे यहाँ से हाथ की हुई और यहाँ से पैरों की हो जाए। तो मैं फिर कंट्रोल दबाता हूँ, फिर 1 2 3 4। अब एरो फिर यहीं आ गया। मैं फिर कंट्रोल दबाता हूँ, फिर 1 2 3 4। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जब भी मैं एक पैर उठा रहा हूँ दूसरा पैर अपने आप उठ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूरी में जुड़ी हुई है आपस में। तो इसका यूज़ क्या है, मतलब इसका प्रयोग क्या है? अब मैं जैसे प्ले करता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे ये भी हमारे पैर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं? वैसे इसको एक पिन लेते हैं और एक यहाँ पर टेक देते हैं। ठीक है, और फिर इसको यूज़ करके देखते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात बनी, पूरी तरह से नहीं बनी, क्योंकि पैर ये आपस में सही से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये आप देख रहे हैं बीच में जॉइंट लगा हुआ है। और इसी तरह हम इसके यहाँ से पैरों को भी हिला सकते हैं। पहले एक करा, फिर वहाँ से आया, फिर दूसरा। आप चाहे तो इसके सर को भी इस तरह से हिला सकते हैं। हमारा यहाँ जो पॉइंट बनाया हमने वो बनाने का पर्पज़ यही था ताकि इसका सिर हिले और ये बाकी का धड़ ना हिले। अब मैं एक बार शुरू से आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए इसका पूरा शरीर चल रहा है, हाथ भी चल रहे, पैर भी चल रहा है, सिर भी चल रहा है। थोड़ा सा कार्टून के हिसाब से ठीक है, फिर भी काफ़ी बेहतर है। जिस पे जितना भी दिया इनने, छोटे छोटे मूवमेंट आप कर सकते हैं।
लेकिन बस इसके लिए आपको ये एक तरह से सेपरेट लेयर बनानी होगी, मतलब पैर अलग, हाथ अलग, ये चीज़ अलग अलग करके यूज़ में लेनी होगी, जब आप एनिमेशन को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, पपेट टूल का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम पपेट टूल का यूज़ और एडवांस लेवल पर देखेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।